दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका चुनाव का एक भी प्रश्न गलत ना हो, तो जो ये चार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, बस इसको समझ लीजिए। चारों के चारों टाइप यहीं से निकलेंगे और फिर आपका चुनाव का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो देर ना करते हुए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। अपनी क्लास कंप्लीट करेंगे 10 से 15 मिनट के अंदर। मैक्सिमम 20 मिनट की क्लास होगी और जिसमें आप बड़े शानदार तरीके से इलेक्शन को सीख चुके होंगे। फिर आप कोई भी प्रश्न कीजिएगा तो आप बड़ी आसानी से को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करने हैं चुनाव के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, किसी भी गांव में आप रहते हैं, कहीं भी कस्बे में रहते हैं, तो वहां चुनाव जरूर होते हैं। ठीक है, बड़ा है, रिलेट करके समझेंगे और बड़े आसानी से हम उसको सोल्व करते रह जाएंगे। चलिए, टोटल वोटर होते हैं। टोटल वोटर हम 100% मानते हैं। अगर हम कहीं भी मानते हैं तो टोटल वोटर कितने होंगे? 100% होंगे। अब देखो, उसमें दो तरीके से होंगे। एक तो डाले गए वोट होंगे और दूसरे नहीं डाले गए होंगे। ठीक है, एक तो कास्ट वोट होंगे और दूसरे होंगे नोट कास्ट। अब नोट कास्ट जो डाले ही नहीं गए उनकी तो बात ही नहीं करनी। अब हम बात करेंगे किस पर? जो वोट डालने जाएंगे उन व्यक्ति पर बात करेंगे। चलिए, अब जो वोट डालने जाते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो गलत वोट डाल देते हैं। ठीक है, मतलब किसी और तरीके से फोल्ड करना होता है अपने पेपर को और वो गलत तरीके से फोल्ड कर कर और जो जिस पर भी निशान लगाते हैं वो उस पर भी लग जाता है और फिर दूसरे वाले पर भी लग जाता है। तो उनकी वोट क्या हो जाती है? इनवैलिड वोट हो जाती है। ठीक है, उसको ही हम इनवैलिड वोट बोलते हैं। तो यहाँ पर डाले गए में कितना है? दो तरीके से होता है। एक तो वैलिड वोट होता है और एक इनवैलिड वोट होता है। ये चीज आपके समझ में आ गया होगा। बस यही कंसेप्ट है और यहीं से सारा खेल होता है। तो इसके चार टाइप हैं। अब हम चारों टाइप को एक एक करके समझेंगे। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज जल्दी से। देखो, टोटल वोटर कितने होते हैं? 100% होते हैं। दो तरीके से होते हैं, डाले गए वोट और नहीं डाले गए वोट। अब जो नहीं डाले गए इनकी तो बात ही नहीं करनी, इनको तो हटा दो। अब डाले गए वोटों में क्या होता है? एक तो होता है वैलिड और एक होता है इनवैलिड। अब मान लिया कितने भी चुनाव के लड़ने वाले हों, 5 हो, 7 हो, 10 हो, जीतेगा तो एक ही। ठीक है, तो उनका पता कैसे करेंगे भाई? मान लिया इसको मिली 100 वोट और इसको मिली कितनी? 50 वोट। तो कैसे पता चलेगा कि कौन जीता? आप बोलेंगे भैया इनका अंतर करो। ये होगा 50 वोटों से जीत गया, ये ए है और ये बी है। तो कौन जीत गया? 50 वोटों से ए जीत गया है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि विजेता और उपविजेता का अंतर ही क्या बताएगा? कि जीत और हार का अंतर बताएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और चलो, चारों टाइप हम आराम से सोल्व करते हैं, बड़े ही प्यार से सीखेंगे। बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना लास्ट में, और क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे 10-15 मिनट में उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, ये हमारा टाइप नंबर 1 है, जो बहुत ही बेसिक टाइप है। ठीक है, बेसिक से बढ़ते हुए हम एडवांस की तरफ चलेंगे। तो बेसिक टाइप में क्या है? इस टाइप का प्रश्न आता है कि चुनाव में विजेता को 60% वोट प्राप्त हुए। कितने मत प्राप्त हुए? 60% मत प्राप्त हुए और वह 1200 मतों से क्या होगा? विजयी हो गया। चलिए, अब हम बात करते हैं भाई, गांव में टोटल वोटर कितने होंगे? माना टोटल वोटर कितने हैं भाई? भाई कोई भी वोटर होते हैं तो 100% होते हैं। अभी हम पीछे बात कर आए हैं। अब इसमें क्या होगा? एक विजेता है और एक उपविजेता है। ना तो इसमें इनवैलिड वोट की बात की गई है, ना इसमें नहीं डाले गए वोट की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर कौन होगा? हम विनर को W लिख लेते हैं और लूजर को, हारने वाले को L लिख लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, विनर को कितने मिले हैं? 60%। तो हारने वालों को कितने मिले होंगे? भाई टोटल वोट 100% है। अगर विजेता को 60% मिले हैं तो हारने वालों को कितना मिला? भाई 100 में से 60 घटा दो, कितना हो गया? 40%। तो ये किसको मिल गया? 40%। ये मिल गया हारने वाले को। अब 1200 मतों से विजयी हो गया भाई, 1200 मतों से विजयी हो गया। तो 1200 मतों से कैसे पता चला कि 1200 मतों से विजयी हुआ? भाई क्या देखा होगा? इनका अंतर। ठीक है, तो 20% एक्स्ट्रा मिली है, यही तो 1200 के बराबर है। जो 20% इसको वोट मिले हैं एक्स्ट्रा, यही तो 1200 वोट हैं। तो 20% की वैल्यू कितनी है? 1200। हमको निकालना कितना है? टोटल वोट 100% है, तो इधर 5 की मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 5 की मल्टीप्लाई कर दो। तो 100% वोट कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 6000। तो ये था बेसिक क्वेश्चन और बेसिक टाइप, इसका टाइप नंबर 1, जिसमें बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन आता है। और ये ग्रुप डी, एनटीपीसी और सीबीटी 1 के लिए और एमटीएस के लिए इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है? देखो, चुनाव में विजेता को 60% वोट मिले। ठीक है, वह कितना? 1200 मतों से विजयी हो गया। अब टोटल वोट आपको बताने हैं। टोटल वोट हम 100% मानते हैं। 100% में 7% किसको मिले हैं? विजेता को मिले हैं। तो हारने वाले को 40% मिले हैं। और उन दोनों का अंतर, जीत और हार का अंतर क्या बताता है कि वह कितने मतों से विजयी हुआ? तो जीत और हार का अंतर क्या हुआ? 20%। 20% की वैल्यू कितनी है? 1200 है। यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई, इधर 5 की मल्टीप्लाई कर दी तो कितना होगा? 6000। अगर ये चीज आपकी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, 5 पर 5 की गुना क्यों करी है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 20% की वैल्यू कितनी है? 1200 है। तो हाँ, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी, सॉरी 60 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 6000। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो आप देखो 3 लाइन की जगह मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन करा है और ये आपका समय भी बचाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। या फिर आप इसको एक और एग्जांपल दूं इस पर, चलो आपको एक और एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर क्या करता हूं मैं, वैल्यू चेंज कर देता हूं बस थोड़ा सा, क्योंकि भाषा तो यही रहने वाली है दोस्तों। यहां पर कर देते हैं 55% और यहां पर कर देते हैं आपको कितना, 730 कर देते हैं। चलो ठीक है, तो क्या हुआ, चुनाव में विजेता को कितना मिला, 55% मिला। देखो टोटल वोट कितने होते हैं, 100% होते हैं। अगर विजेता को यहाँ पर विनर लिख लिया, यहाँ पर लूजर लिख लिया। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं लिखना है आपको। क्या करना है, डायरेक्ट ये हो गया 55% है। ठीक है, अब बताऊंगा एग्जाम हॉल में कैसे करना है पर्सन को। और ये होगा 45%, बस 100 में से घटाएंगे 55 तो 45% आएगा। अब देखो इनका अंतर कितना है, 10%। 10% है तो 10% कितने के बराबर है, 730 के। अब 100% निकालना है तो 10 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10 की इधर, क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई क्यों करिए, तभी तो 100% हो जाएगा। और 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये होगा 7300। तो 7300 जो उसमें टोटल वोटर है वहां पर। अब बात करते हैं कि एग्जाम हॉल में आपको कैसे करना है। जब आप प्रैक्टिस से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तब कैसे करेंगे। विजेता को कितना मिला है, आपने पढ़ा प्रश्न, चुनाव में विजेता को 55% मिला, इतने से विजयी होगा। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, आपने सीधा देगा। अगर आपको 55% मिला है तो दूसरों को कितना मिलेगा, 45%। उनका अंतर कितना होगा, 10%। 10% की वैल्यू कितनी है, 730। तो 100% कितना हो जाएगा, 7300। पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं थी और सीधा प्रश्न सोल्व हो जाता। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रश्न को सोल्व करना है एग्जाम में बैठकर। तो ये हमने टाइप नंबर 1 सीखा है। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। चलिए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप नंबर 2 के बारे में। टाइप नंबर 2 क्या है, अब हम बात करते हैं। चुनाव में 20% मत अवैध हो गए। पहले हमने बेसिक सीखा, अब हम थोड़ा सा एक लेवल बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 20% मत अवैध हो गए। देखो लाइन बाय लाइन प्रश्न को सोल्व करेंगे। चलिए सीखते हैं, एक ही प्रश्न में सीखेंगे सब कुछ। 20% मत क्या हो गए, अवैध हो गए। टोटल वोट हमने कितने मानते हैं भाई, टोटल वोटर जो हम मानते हैं वे होते हैं 100%। ठीक है, चलिए अब इसमें से 20% मत जो है वो हो गए अवैध। तो वैध कितने हो गए, आप कहेंगे कि भाई 80% जो मत है, जो 80% मत है वे क्या है, ये वैध है। ठीक है, वैध हो गए। अब क्या हुआ, विजेता को वीवी मतलब वैलिड वोट, ठीक है, वैध मत। ठीक है, वैलिड वोट का कितना मिला, 70% मिला। मतलब एक तरफ हमने क्या लिख लिया, विजेता, और एक तरफ लिख लिया लूजर, हारने वाला। अब विजेता को वैलिड वोट का मतलब 80% का कितना मिला, 70% मिला। किसको, विजेता को। तो हारने वालों को कितना मिला हुआ, हमने पता है कि अपने आप में कोई भी चीज होती है 100% होती है। तो 80% का 70% तो विजेता को मिला, तो हारने वालों को कितना मिला, 80% का कितना मिला, 30%। यह हारने वाले को मिला होगा। ठीक है, और इन्हीं का अंतर क्या दे रखा है, इन्हीं का अंतर दे रखा है कि 96 मतों से विजयी हुआ। जीत और हार का अंतर दिया गया है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, यहां से आप कर लो। तो ये होगा 80% का 40% कितना है भाई, 70 से 30 गए, 80% को मान लिया, 70 में से 30 गए, 40, यह है 9600। ठीक है जी, आपको निकालना कितना है, टोटल वोट। टोटल वोट कितना है, कुल वोट 100% है, तो 100% निकालेंगे। आओ, तो 80% है, यहां पर 40%, तो आप इसको 80% को ऐसे ही लिख लो बराबर। ये कितना हो जाएगा, 9600, और बटे में कितना होगा, 40%। तो 40 और गुणा में प्रतिशत कहां जाएगा, ऊपर यहां पर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां कितना होगा, देखो ये 10 से कितना चलेगा, 10, 4 से कितने बार, 24 बार, तो कितना होगा, 24,000 हो गया। किसका मान है, 24,000। आप बोलेंगे भैया कि 80% का मान कितना है, यह है 24,000। ठीक है, तो यहां से 8 से भाग करते हैं, तो 10% का मान कितना हो गया, ये हो गया भाई, कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा, 10 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 30,000। के का मतलब 1000 होता है, 3 जीरो होते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ठीक है,
तो 100% कितना हो गया, 100% हो गया 30,000। तो टोटल वोटर हमारे कितने हैं भाई साहब, हमारे टोटल वोटर उस गांव, उस शहर, उस कस्बे में कितने हैं, 30,000 है। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक बार और समझा देता हूं, बहुत की प्रॉब्लम रही होगी कि कैसे किया कैसे किया, क्योंकि समझ में जहां से मुझे पता है कि कहां समझ में नहीं आया होगा। आपका डाउट बताओ कहां पर आया होगा, आपका डाउट है यहाँ, ये कैसे हुआ। अगर बिल्कुल सही डाउट पकड़ा है तो दोस्तों प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, फिर से समझाता हूं। चुनाव में 20% मत अवैध है। अवैध कितने हैं, 20% मत अवैध हो चुके हैं। तो वैध कितने होंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, 100 में से 20% अवैध हो गए तो वैध हो गए 80%। ठीक है, 80% अपने आप में क्या है, ये तो अपने आप में 100% है। कोई भी चीज है, चाहे बात करते हैं कि हमने एक माचिस ली, माचिस से क्या हुआ, एक तिल्ली निकाली, ये तिल्ली भी तो अपने आप में 100% है भाई। बेशक हमने माचिस से निकाली है, लेकिन माचिस में तिल्ली निकाली तो ये तिल्ली भी तो अपने आप में एक इसकी वैल्यू है, 100% वैल्यू है इसकी। तो इसी प्रकार ये यहाँ पर प्रश्न है, तो क्या होगा, 80% वैध हो गए। इसमें से वैलिड वोट का 70% मिला किसको भाई, जीतने वाले को, विजेता को मिला 70%। तो हारने वालों को कितना मिला भाई, 80% का 70%, 80% अपने आप में 100% मान के चलते हैं। 80% का अगर 70% विजेता को मिल गया तो 30% हारने वाले को मिला होगा। तो यहाँ पर हमने बस यही किया है, इनका डिफरेंस निकाला और फिर नॉर्मल सॉल्यूशन आपके सामने है। ये चीज आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, जब आप एग्जाम हॉल में करेंगे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप बहुत सी चीजें हैं जो मिनिमम चीजें वहां पर लिखेंगे और मैक्सिमम बातें जो मैक्सिमम अपना कैलकुलेशन है वो आप मन में सोल्व करेंगे। ठीक है, टाइप नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर कंप्लीट हो चुका है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिए, अपना थंब या फिर अपना दिल भेज दीजिए, जिससे मेरे समझ में आ जाए कि आप समझ चुके हैं। ठीक है, बाद में अगर मैं वीडियो को आपको देखूंगा, कमेंट बॉक्स पढ़ूंगा, और कोई भी अपना सुझाव है तो वो जरूर लिखिएगा। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 3 के बारे में। 2 टाइप हमारे रह चुके हैं, 2 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं, तो टाइप नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये टाइप नंबर 3 है, बड़े ही प्यार से सीख रहे हैं हम, 2 टाइप सीख चुके हैं, अब टाइप नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए, प्रश्न क्या है, किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है कि चुनाव में 10% वोट नहीं डाले गए। लाइन बाय लाइन हम करेंगे और आप अच्छे से सीखेंगे और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, 10% वोट नहीं डाले गए, कोई भी कहीं भी जगह होती है, कोई भी टोटल वोटर कितने परसेंट मानते हैं, 100% मानते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन हम प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं। 10% वोट नहीं डाले गए, अब इसमें से तो डाले गए वोट कितने हैं भाई, 90% डाले गए वोट हैं। ठीक है, ये डाले गए। अब हम बात करते हैं कि 10% वोट अवैध हो गए। 90% में से 10% वोट अवैध हो गए। देखो ये डाले गए वोट हैं, ये वैलिड वोट नहीं है। वैलिड वोट तो अपने आप में 100% मानते हैं हम भाई, वैलिड वोट अपने आप में क्या है, 90 अपने आप में 100% मानते हैं कि 90% वोट है। ठीक है, अब इसमें से देखो मैं बताता हूं कैसे। मान जाए कमरे में 20 बंदे हैं, 20 बंदे में से 2 ने वोट नहीं डाली, तो कितना हो गया, 18 डालने वाले हैं। तो उन 18 में से 10% ने वोट नहीं डाली, तो 10% कितना हो गया भाई, 1.8। ठीक है, मतलब 18 का, या फिर तो आप ये कहिए कि 18 का 90% ने वोट डाली है, क्योंकि मैं अपने आप में 100% है। तो ये बात यहीं पर है कि 10% ने वोट नहीं डाली, तो वोट डाली कितने गई हैं, ये अवैध है। सो 10% क्या है, अवैध है। तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, अब वैध मत निकालेंगे, वैध मत कितने हो जाएंगे, बस यही चीज समझने की। यहाँ पर 90% का कितना होगा, वैध मत कितना हो जाएगा भाई, अपना आप में 100% है, 10% ने वोट नहीं डाली या 10% वोट अवैध है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90%। ठीक है, तो 91 का 90 का 90% वैध मत है। ये चीज आपकी समझ में आ गई। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81%। तो वैध मत कितने हैं, 81% है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, देखो यहां पर वैध मत आ गए। अब प्रश्न पढ़ते हैं, विजेता को वैध मतों का 60% मिला। यहां पर विजेता और यहां पर लूजर। कुछ फील आया दोस्तों, बस इतना करना था, मतलब ये है टाइप नंबर 3 और कुछ नहीं है। अब यहां पर तो हम टाइप नंबर 2 पर ही पहुंच गए हैं। चलिए आसानी से सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हुआ, 60% मिला, 81% का कितना परसेंट मिला, 60% इसको मिला, तो इसको कितना मिला, 81% का 40। जीत और हार का अंतर आपको दिया गया है 16,200। तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना है, यहां पर कहेंगे कि 81% का 20%।
ये किसके बराबर है, ये है 16,200 के बराबर है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 81 टू जा कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। अब एक कितना है परसेंट इधर है, तो ये कितना जाएगा इधर चला जाएगा, तो ये होगा 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% बराबर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा 2 और 5, तो ये आपकी क्या हो जाएगी टोटल वोट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, एक बार फिर समझाऊं। चलिए, समझाने की चीज क्या है, यहां आपकी समझ में नहीं आया होगा, बस ये आपको समझाना है। अपने आप में टोटल वोटर कितने हैं भाई 100% है। 10% ने क्या कहा वोट नहीं डाले, डाले कितने ने 90% ने। अब 90% ने वोट डाले हैं, लेकिन उसमें से 10% वोट अवैध हो गए हैं। या तो आप एक काम कीजिए, ऐसे कर लीजिए कि 90 का 10% निकाला, 90 का 10% कितना हो गया, देखो 90 का 10% कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया 9 हो गया। तो 90 में से 9 अवैध हो गए, तो वैध कितने रह गए 81% रह गए। तो वही मैंने यहां पर लिखा है, क्या बस मैंने यहां पर डायरेक्ट लिखा है कि 100% है, 10% अवैध हो गए, तो वैध कितने रह गए 90%। तो 90 का 90% कितना हो गया 81% हो गया। बस ये यहां पर क्या है, और फिर आपका टाइप नंबर 2 चल पड़ा। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस छोटी सी वीडियो को अपने स्टेटस पर या फिर अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे वो आसानी से इलेक्शन का कंसेप्ट समझ सके और बड़े ही प्यार से जितने भी प्रश्न हैं इसके मैं आसानी से सोल्व कर सकेंगे वो। ठीक है, अब आखिरी हम टाइप की बात करते हैं, और टाइप नंबर 4 है, और उसको बड़े प्यार से समझेंगे जैसे हमने 3 टाइप समझे हैं। तो चलिए टाइप नंबर 4 की बात करते हैं। 3 टाइप हम कर चुके हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं चौथे और आखिरी टाइप के बारे में। ठीक है, तो चौथा टाइप का है, बड़े ही ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे कि चुनाव में 20% मत अवैध है और विजेता को कुल मतों का 60% मिला। यदि जीत व हार का अंतर 1800 है तो कुल मत बताओ कितने होंगे। तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ें, आराम से ध्यान से पढ़ते हैं। चुनाव में 20% मत अवैध है, ठीक है, नॉर्मल बात है, चुनाव में 20% मत अवैध है। विजेता को कुल मतों का 7% कितना मिला 60% मिला, जीत और हार का अंतर दे दिया गया है। चलिए 100% मत क्या है भाई, टोटल वोट होते हैं कितने 100% होते हैं। अब 20% मत क्या होगा भाई इनवैलिड। तो वैलिड वोट कितने हो गए 80%, ये क्या हो गया वैलिड वोट। वैलिड वोट मतलब वैध मत। इतना तो आप कर सकते हैं, आगे बात पढ़ते हैं। विजेता को कुल मतों का 60% मिला। एक मिनट जल्दी जल्दी। विजेता को कुल मतों का, अब तक आप क्या पढ़ते आ रहे थे, अब तक आप पढ़ते आ रहे थे कि वैलिड वोट का मिला है, वैध मतों का मिला है, लेकिन यहां बोला गया है कि कुल मतों का मिला है। तो जस्ट एक वर्ड और टाइप बदल गया, पूरा पूरा कंसेप्ट चेंज। कैसे करेंगे, विजेता को कुल मतों का 60% मिला है, जीत और हार का अंतर दे दिया गया है। तो यहां से आप लूजर का कैसे निकालेंगे, अगर आप वैलिड वोट होता तो डायरेक्ट निकालते, लेकिन लूजर का निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, यहां पर देखते हैं कि लूजर का कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है, वैलिड वोट से जो वैध मत है, वैध मतों में से क्या घटाना है, विनर का वोट, विनर का वोट परसेंट घटाना है। वैलिड वोट कितने हैं 80%, विनर को कितना मिला है टोटल वोट का, ठीक है, टोटल वोट का ही लेना है 60%। तो लूजर को कितना मिल गया 20%। विनर का आपको 60% मिला है, लूजर का 20%, जीत और हार का अंतर आपके पास है, प्रश्न आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये चीज कैसे समझ में आई नहीं आएगा, एक बार फिर से समझाता हूं। आओ, चुनाव में 20% वोट अवैध है, 20% अवैध जो वोट है वो अवैध हो गए, तो वैलिड वोट कितने हो गए, वैलिड वोट हो गए 80%। अब विजेता को कुल मतों का, बस यहां ध्यान देना है आपको, कुल मतों की बात की गई। अगर वैलिड वोट की बात की गई होती तो टाइप नंबर 3 आसानी से सोल्व कर सकते थे, लेकिन बात है कुल मतों की। तो कुल मतों का 60% मिला है, तो जीत और हार का अंतर दे दिया गया है। तो लूजर का कैसे निकालेंगे, वैलिड वोट में से क्या घटा देंगे, विनर का वोट परसेंट। तो 80% कितना है वैलिड वोट है, 60% लूजर है।
सॉरी विनर है, 80% वैल्यू वोट है, लूजर का कितना आएगा 20%, जीत और हार का अंतर दे दिया गया है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 60% में से अगर आप 20% को घटाएंगे तो 40% आ जाएगा जीत और हार का अंतर। ठीक है, और इस 40% की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 40% की वैल्यू दी गई आपको 1800, तो 1% की वैल्यू क्या हो गई भाई, 1% निकालो या 10% निकालो, आप निकालो 10% की वैल्यू, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना होगा 1800 बटे 4, तो कितना होगा 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 450। निकालना कितना है 100%, 10% की वैल्यू ये है, तो दोनों तरफ 10 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4500। तो टोटल वोट कितने हैं आपके, टोटल वोट आपके पास है 4500। तो ये आपके कुल मत है। उम्मीद करता हूँ चारों टाइप आपके समझ में आ गए होंगे दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या चारों टाइप में आपके समझ में आ चुके हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको आने वाली सभी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। 2024 में पूछे गए हैं और एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी के साथ साथ आने वाले कोई भी अपकमिंग एग्जाम होंगे 2025 के, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब मैं आपको एक टाइप और सिखाने जा रहा हूँ। आप कहेंगे भैया 4 टाइप हैं, लेकिन एक 5वां टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, उसको भी समझ लीजिएगा साथ के साथ में। ए बी सी डी, भाई 4 व्यक्ति हैं, मान लिया इसको मिला है कितना 60% वोट मिले हैं इसको, एक, ठीक है, एक चुनाव में इसको 25% मिले हैं, इसको 10% वोट मिले हैं, और एक दो व्यक्ति ऐसा होता है जिसके उसके घर वाले वोट नहीं देते, भाई 5-7% वोट मिल जाते हैं बस, इसको 5% वोट मिले हैं। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात बताओ, एक रेस में, चुनाव की जगह थोड़ा सा हम रेस की तरफ वो भाग लेते हैं एक बार। एक रेस में 4 व्यक्ति दौड़ रहे हैं, एक ने 25 सेकंड में रेस कंप्लीट की 50 मीटर की या 100 मीटर की, ठीक है, एक ने 20 सेकंड में की, एक ने 10 सेकंड में की, सॉरी एक ने क्या कितने में कर दी, एक ने 40 सेकंड में करी क्योंकि यहाँ टाइम ज्यादा लेना पड़ेगा, और एक ने 45 सेकंड में कर दी। तो जो विजेता और उपविजेता हैं वो कौन होंगे, भाई जो कम समय ले रहे होंगे वे तो होंगे, वो तो रेस में हो गई। अब वोट में चलते हैं, वोट में किसको मिले, इसको मिले 60% वोट, ठीक है, इसको मिले 25%, इसको मिले 10%, इसको मिले 5%। अब ये बताओ क्या ये दोनों कहीं वोट रेस में भी है कहीं, ये तो उनका तो मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ज्यादा और ज्यादा के नजदीक वाला उन दोनों में तो कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन इसमें कितना है, इनमें है, तो कितने परसेंट का, मान लिया कि इनका डिफरेंस कितना है, क्या कहेंगे आप 35%, और आपको दे दिया जाए कि जीत और हार का अंतर 70,000 है, ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, तो 100% कितना हो जाएगा, तो कर लो कितने में होगा 200 पे, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके लिए 5 टाइप थे, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो मैं लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।